टिश्यू पेपर को हम लोग इस्तेमाल करके और फेंक लेते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इसके पीछे का प्रोडक्शन कैसे होता है और इससे हमें क्या हासिल होता है? ये टिश्यू पेपर तो पतला होता है, लेकिन इसका पीछे क्या होता है, क्या प्रोडक्शन होता है? तो आज हम जानेंगे इसके बारे में। दोस्तों, ये टिश्यू पेपर का नज़र आने वाला एक पतला सा पेपर दरअसल इंडस्ट्रियल प्रोसेस का नतीजा है, जो हम लोग इस्तेमाल कर और इसको फेंकते हैं। टिश्यू पेपर की शुरुआत उन खजानों से होती है, यानी कि गन्ने के उन जंगलात से इसकी शुरुआत होती है, बल्कि उस जंगलात में हर दरख्त इस टिश्यू पेपर बनाने के लिए सूटेबल नहीं होता। तो माहिरीन जंगलात खास तौर पर ऐसे दरख्त का इंतखाब करते हैं जिनके रेशे लंबे, मजबूत और फ्लेक्सिबल होते हैं, ताकि बाद में तैयार होने वाला टिश्यू पेपर ना सिर्फ नरम हो बल्कि यूजफुल भी हो। अमूमन नरम लकड़ी वाली जैसी चीड़ का दरख्त और सनोबर का दरख्त इस मकसद के लिए खास तौर पर इस्तेमाल किया जाते हैं, क्योंकि इनके रेशे लंबे होते हैं जो टिश्यू पेपर को बेहतर स्ट्रक्चर फराहम करती है। जब ये दरख्त अपनी मखसूस उम्र और कद को पहुंच जाते हैं तो जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए इन्हें काट लिया जाता है। तो फिर इनके बड़े टहनियों को ट्रकों के अंदर दाखिल किए जाते हैं और उनके जरिए इनको कारखानों तक मुंतकिल किया जाते हैं। लेकिन यहाँ पे हैरत की बात यह है कि 1 टन टिश्यू पेपर को तैयार करने के लिए कई दर्जनों दरख्त की जरूरत पड़ती है। इसीलिए बड़े जो इंडस्ट्रियल कंपनीज हैं वो अपने ज़ाती जंगलात कायम करते हैं। जितने दरख्त वो काटते हैं उससे कहीं ज़्यादा वो लगाते भी हैं, ताकि इकोलॉजिकल बैलेंस बरकरार रह सके। कारखाने में पहुंचने के बाद सबसे पहला स्टेप ये होता है कि लकड़ी की सफाई की जाती है, जहां दरख्त के तनों को एक खास मशीन के जरिए गुजारा जाता है, जो इनकी बैरूनी सख्त चाल को मुकम्मल तौर पर अलग कर देती है। ये चाल बज़ाहिर फजला मालूम होती है, लेकिन हकीकत में इसे ज़ाया नहीं किया जाता, बल्कि अक्सर कारखानों में इसे बतौर ईंधन इस्तेमाल किए जाते हैं, जहां इसे छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील किया जाता है, जिन्हें सनदी ज़बान में वर्ड चिप्स कहा जाता है। ये टुकड़े इस कदर छोटे होते हैं ताकि इसे आसानी से केमिकल प्रोसेस के लिए तैयार किया जा सके। इसके बाद इन लकड़ी के टुकड़ों को एक बहुत बड़े बंद बर्तन में मुंतकिल किया जाता है, जिसे डाइजेस्टर कहा जाता है। ये दरअसल एक प्रेशर कुकर की तरह होता है, जहां पानी और मुख्तलिफ केमियाई मादों के साथ इन टुकड़ों को इंतहाई ज़्यादा दर्जा हरारत और प्रेशर में कई घंटों तक पकाया जाता है। इस मरहले का बुनियादी मकसद ये होता है कि इसमें मौजूद गुंद यानी कि लेनिन जिसे कहा जाता है, उन्हीं को ख़त्म करना होता है, क्योंकि यही सॉलिड लकड़ी के रेशों को आपस में जोड़े रखता है। जैसे ही ये गोंद ब्रेक डाउन होती है, लकड़ी के रेशे आज़ाद होकर एक गाढ़ी गोदे की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। इब्तिदाई तौर पर यह गोदा भूरे रंग का होता है, क्योंकि इसमें लकड़ी की कुदरती रंगत शामिल होती है, लेकिन अब इसे गोदे को साफ और बेहतर बनाने का मरहला शुरू होता है, यानी कि स्टेप 3 में गोदा जो पानी था उसको बार बार साफ पानी से धोया जाता है, ताकि इसमें मौजूद सॉलिड चीजें इससे मुकम्मल तौर पर खारिज हो सके। इसके बाद इस गोदे में सफेदी पैदा करने के लिए खास केमिकल शामिल किए जाते हैं, जिस अमल को ब्लीचिंग कहा जाता है, और यही वो मरहला है जो टिश्यू पेपर को इसकी साफ, सफेद और दिलकश शक्ल फराहम करता। इसके बाद इनको पतले मशीनों से गुजारा जाता है, यानी कि फाइन स्क्रीन के जरिए इन टिश्यू को तैयार किया जाता है, ताकि अगर कोई सख्त या गैर मतलूब लकड़ी का जर्रा बाकी रह गया तो वो अलग हो जाए, और सिर्फ निहायत ही बारीक, नरम और यूनिफॉर्म रेशे ही आगे के अमल के लिए बाकी रहेंगे। इस मरहले पर यह गोदा एक पतले डिल्यूटेड सॉल्यूशन की शक्ल इख्तियार कर लेता है, जिसमें तकरीबन आपके 99% पानी और 1% रेशे के कचरा यानी कि उसका रंग होता है। अब इस गोदे को शक्ल देने की बारी आ जाती है, यानी कि स्टेप 4। इस स्टेप में एक बड़े और तेज रफ्तार मशीन पर फैलाया जाता है, जिसमें एक बारीक जालीदार सतह होती है। जैसे ही ये पतला महलूल इस जाली पर गिरता है,
पानी नीचे की तरफ निकल जाता है, जबकि लकड़ी के बारीक रेशे ऊपर की सतह पर एक हमवारता की सूरत में जमा होना शुरू हो जाते हैं। और यही वो लम्हा होता है जहाँ पे टिश्यू पेपर अपना पहला मरहला मुकम्मल कर लेता है। और यही वो लम्हा होता है जहाँ पे टिश्यू पेपर अपना इब्तिदाई शक्ल इख्तियार कर लेता है। इसके बाद इस नाजुक और गीले तय को बड़े बड़े वजनी प्रेस रोलर के दरमियान से गुजारा जाता है, जहाँ इस पर दबाव डालकर मजीद पानी निकाला जा सके और रेशों को एक दूसरे के साथ मजबूती से जोड़ा दिया जाए। ताहम इस मरहले पर भी ये टिश्यू नहायत नाजुक और गीला होता है, जिसे संभालने के लिए कई मशीनों और कई लोगों की खास ज़रूरत पड़ती है ताकि ये टिश्यू पेपर कहीं तरह कट ना जाए। आखिरकार हमारे पास इन सब प्रोसेस से गुजरते हुए आखिरी स्टेप आ जाता है, यानी कि वो स्टेप है ड्राइंग। एक ऐसी ड्राइंग जिसके लिए एक ख़ास मशीनरी और ख़ास लोगों की ज़रूरत होती है ताकि ये टिश्यू पेपर किसी भी तरह कट ना जाए। अगर ये कट गए तो पूरी ख्वारी ज़ाया हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक सवाल भी है, इतने से पतले से टिश्यू को और वो भी गीला कैसे संभालते हैं और कैसे इतना पतला सा टिश्यू हमारे तक पहुँच जाता है। लास्ट स्टेप ज़रूर देखिए। इसके लिए स्टीम तैयार शुदा टिश्यू पेपर को बड़े बड़े गर्म स्टीम हीटेड ग्लेंडर से गुजारा जाता है, जिनके अंदर भाप मौजूद होती है। जब ये गीला टिश्यू इन गर्म सतहों से गुजरता है तो इसमें मौजूद पानी बुखारात बनकर उड़ जाते हैं और टिश्यू मुकम्मल तौर पर खुश्क हो जाते हैं। इसी दौरान एक खास देहाती यानी कि ब्लेड इस्तेमाल किया जाता है, जिसे क्रिपिंग ब्लेड कहा जाता है। ये ब्लेड टिश्यू पेपर को प्लेन की सतह से हटाते हैं वक्त इस पर बारीक क्रीसेस पैदा करता है। यही चुरिया टिश्यू पेपर को इसकी मखसूस नरम सॉफ्टनेस, फ्लेक्सिबिलिटी और जाजिबत फराहम करती है। अगर ये अमल ना किया जाए तो टिश्यू पेपर एक आम कागज़ की तरह सख्त हो जाएगा और गैर आरामदा हो जाए, जिसे जिल्द पर इस्तेमाल करना नामुमकिन हो, और एक गैर इस्तेमाल हो जाए यानी कि गैर हराम हो जाए, जिसे अपने फेस या अपने बॉडी पर इस्तेमाल करना नामुमकिन हो जाए। दोस्तों, यही वो मुकम्मल अमल है जहाँ एक दरख्त से शुरू होकर एक नरम, हल्के और बज़ाहिर सादा टिश्यू पेपर तक पहुँचाते हैं। एक ऐसा सफ़र जिसमें कुदरत, साइंस, नेचर, इन सब का कम्बिनेशन। अगली बार जब आप इस टिश्यू पेपर को इस्तेमाल करेंगे तो याद रखना, ये टिश्यू पेपर सिर्फ हल्का टिश्यू पेपर नहीं है, इसके पीछे कई तारीख मौजूद है और इसके पीछे कई प्रोडक्शन है।